यह कहानी मेरे और मेरे भाई की है। ये उन दिनों की बात है जब मैं 19 साल की थी और भाई तकरीबन 21 साल के थे। क्योंकि भाई मुझसे 2 साल बड़े थे। हम 2 बहन भाई ही थे। उसके बाद मेरी मम्मी थोड़ी बीमार हो गई थी और वह बच्चे पैदा नहीं कर सकी। हमारी यह छोटी सी फैमिली हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। भाई एमए किया हुआ था और वह एक स्कूल में टीचर थे। इसलिए मम्मी ने मुझे कहा कि अपने भाई के पास ही बैठकर पढ़ा लिया करो। अपने भाई टीचर हैं और उससे बेहतर आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता। मैं भी मम्मी की बात मान गई थी और भाई के पास ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दी थी। मैं सुबह 8 बजे कॉलेज आती थी और तकरीबन दिन 12 बजे कॉलेज से वापस आकर 2-3 घंटे सो जाती थी और भाई भी उसी वक्त स्कूल से वापस आ जाती थी और वह मुझे ट्यूशन पढ़ाने बैठ जाती थी। मम्मी अक्सर अपने कामकाज में मसरूफ़ रहती थी और मैं वह और कुलदीप भाई बैठकर स्टडी करते रहते। कुलदीप भाई मुझे पढ़ाते और मैं उनसे अक्सर बातचीत भी करती, पर उनके साथ काफ़ी अटैच थी। दिन हंसी मजाक में गुजर रहे थे। एक दिन मुझे भाई के साथ पढ़ते हुए तकरीबन रात के 9 बज रहे थे। मम्मी जल्दी अपने कमरे में सो गई थी। मैं ऊपर वाले कमरे में भाई के साथ बैठकर पढ़ती थी और मम्मी नीचे वाले कमरे में अक्सर जल्दी सो जाती थी, क्योंकि मम्मी घर का सारा कामकाज करती थी और वह रात को थक जाती थी, इसलिए वो रात को ही जल्दी ही नींद के आगोश में चली जाती थी। मैं और भाई तकरीबन रात के 10 बजे तक जागते रहते थे। भाई के साथ ट्यूशन पढ़ने के बाद मैं भाई के कमरे में बैठी उनसे बातचीत करती और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाती। हमारा कमरा अलग अलग था। उस रात भाई तकरीबन 9 बजे तक मुझे पढ़ा रहे थे और उनकी नज़र मेरे पूरे शरीर पर थी। भाई की नज़र मुझे किसी तीर की तरह लग रही थी। मैं जान चुकी थी कि आज भाई का नीयत मुझ पर ख़राब हो चुकी है। जितनी जल्दी हो सके मैं उठकर अपने कमरे में चली जाऊं। मैंने भाई को कहा, भाई आधी पढ़ाई कल करेंगे, अभी मैं थक चुकी हूं और मैं सोने अपने कमरे में जा रही हूं। कुलदीप भाई कहने लगे, नहीं संगीता, अभी तुम्हारा टेस्ट भी है और तुम्हारा उसकी भी तैयारी खूब करवाऊंगा। मैं भाई के पास बैठकर पढ़ना नहीं चाहती थी, मगर भाई ने मुझे जाने ना दिया, इसलिए मैं उनके पास बैठ गई। कुलदीप भाई मुझे पढ़ा रहे थे और बहाने से, समझाने के बहाने से मेरे शरीर को टच कर रहे थे। कुलदीप भाई का हाथ कभी मेरे बाजू पर आ जाता और कभी मेरे कंधे पर। कई बार मैं उसका हाथ अपनी कमर पर ही महसूस कर रही थी। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, मगर मैं उठकर भी नहीं जा सकती थी। भाई ने कहा था कि मैं तुम्हें टेस्ट की तैयारी करवाऊंगा, इसीलिए तुम्हें आज जल्दी नहीं सोना। मैं भाई के कमरे में ही बैठी हुई थी। अचानक लाइट बंद हो गई। मैं डर के मारे भाई के गले से लग गई। भाई को भी जैसे मौका की तलाश थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और जोर से अपने सीने से दबा लिया। हमारी हालत इस तरह थी कि मेरे सामने वाले भाई के सीने से टच हो रहे थे और मैं भी कुछ सुकून महसूस कर रही थी। मेरे नियत भी भाई के साथ बदल चुके थे। अब मैं भी चाहती थी कि भाई मेरे साथ वह सब कुछ करे जो एक मर्द औरत के साथ करना चाहता है। फिलहाल मेरे लिए यह सब गलत थी, क्योंकि वह मेरे सगे भाई थे और मैं उनके साथ कुछ भी करना नहीं चाहती थी। मगर जब घी आग के पास पड़ा हो तो वह पिघल ही जाता है। मैं भी पागल हो चुकी थी और भाई के साथ वह सब कुछ करना चाहती थी जो एक मर्द औरत के साथ करता है। लाइट तकरीबन 2 घंटे तक बंद रही। 2 घंटों में हमने कई बार एक दूसरे को सुकून ले लिया था और हम तमाम उम्र की थकावट उतार चुके थे। भाई मेरे साथ सब हदें पार कर गए थे और मुझे उस बात की शर्मिंदगी भी थी। वो मेरे सगे भाई थे और मैं उनके साथ जो भी किया बहुत गलत किया। मुझे यह करना नहीं चाहिए था, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। मगर नादानी में यह सब कुछ हो चुका था और भाई से बहुत शर्मिंदा थी और भाई भी मुझसे शर्मिंदा थे। मगर मैं समझती थी इसमें कसूर सिर्फ मेरा ही नहीं, भाई का भी है, क्योंकि अगर वह मुझे रोका हो तो मैं यह सब कैसे कर सकती थी। आज इस बात को 5 साल गुजर चुके हैं। मेरी शादी हो चुकी है, मगर आज भी जब मैं भाई के साथ मिलती हूँ तो मुझे उस बात की बहुत शर्मिंदगी होती है कि मैंने अपने सगे भाई से वो रिश्ता बनाया जो मुझे अपने पति के साथ बनाना चाहिए। जो कुछ भी हुआ था वह बहुत गलत हुआ था, मगर इंसान अपनी ख्वाहिश के हाथों गुलाम बन जाता है और ना हुए भी वह सब कुछ कर जाता है जो उसे करना नहीं चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा। कहानी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।